दिनांक 1 मई को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन में शामिल हुए हजारों लोग। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, खबर दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन में बड़ी बड़ी हस्तियों ने व हजारों लोगों ने लिया भाग, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कन्हैया मित्तल, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, मनीष कश्यप व उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता ने भी भाग लिया। नामांकन में इतनी भीड़ व जनता के प्यार को देखकर मनोज तिवारी काफ़ी खुश हुए और जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। नामांकन में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय में खड़े कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपना हाथ उठाकर मनोज तिवारी को आश्वासन दिया, जिसे देखकर लग रहा था मानो वह दिल से भाजपा के साथ हैं। आज का नॉमिनेशन बहुत सुखद रहा है, क्योंकि मैं तीसरी बार नॉमिनेशन किया हूँ। तो इसके पहले जो 2 बार नॉमिनेशन किए, तो नॉमिनेशन में लोग तो आते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक और मोर देन 50,000 पीपल लोग सड़कों पे साथ में आए, ये हमारे लिए बहुत सुकून का विषय है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद दिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीते। नहीं, अच्छी बात है। ये इशारा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब ये तो तय है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो जनता तो नाखुश है ही। फिर भी पता नहीं, जो भी मजबूरी होगी, तो मजबूरी में अगर कोई खड़ा होता है तो उसका भाव ऐसे ही होता है। नहीं, मनीष कश्यप से पूरे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। मनीष कहाँ है? मनीष है यहाँ। मनीष कश्यप जी और कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया जी तो हमारे मित्र हैं, कलाकार हैं, फिर भी उन्होंने आज अपना दूर मध्य प्रदेश में इंदौर से कार्यक्रम छोड़ के सुबह सुबह आए, तो ये सब तो भूला नहीं जा सकता। और ये तो वही हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। का नारा दिया है, क्या दोबारा हो पाएंगे? का दौर कांग्रेस में लगातार चलते जा रहा है और कांग्रेस दो आदमी वही आरोप है। देखिए, हम कांग्रेस के बारे में क्या बोलें। कांग्रेस में इस्तीफा का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना तो है नहीं, मगर हाँ, ये तो जरूर दिख रहा है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तो नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों ने सोच लिया है कि कांग्रेस को भंग करना है। 100% 400 प्लस का जो नरेंद्र मोदी जी का डिमांड है, वो नारा नहीं, उनका डिमांड है, उनकी प्रार्थना है, उसको देश पूरा करने जाए। हाँ जी, परसों कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम दिल्ली के अन्य 6 सीटों पे जाएंगे अपने साथ साथ, और हम पूरे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी। और हम तो खैर पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं। अभी आसाम प्रचार करके आए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब में प्रचार करके बिहार भी गए, तो ये सब प्रचार करके आ चुके हैं। और आगे अभी अपने चुनाव के दौरान भी हमें देश में जहां पार्टी कहेगी जाऊंगा। नहीं, ऐसी थ्रेट आती है तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है। तो ये कॉल
गृह मंत्रालय से था। किसी थ्रेट कॉल को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर सब कुछ नियंत्रण में है और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कड़ी नज़र है और ऐसे लोगों को कानूनन जो कार्रवाई है उन पे होनी चाहिए। अंतिम सवाल एक ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान ये अभूतपूर्व था। ऐसा नामांकन कभी नहीं हो सकता और ऐसा लग रहा था नामांकन जैसे मनोज भैया का नहीं, दिल्ली की जनता का ही है। जिस तरीके से सड़क पर आप देखिए, साधारण सड़क पर चल सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में वो पुल पर भी चढ़ गए, पुल से उतर भी गए। तो ये प्यार जो है ये अभूतपूर्व, ऐसा प्यार मैंने किसी नेता के लिए नहीं, भाई के लिए ज़रूर देखा है। तो जनता जो जिस तरीके से प्यार कर रही है, हम भी भाई के नाते यहाँ खड़े हो गए। जब परिवार को जरूरत है तो परिवार साथ खड़ा हो। ये राज तिलक ही समझिए आप, और नॉमिनेशन तो है ही, लेकिन फिर भी जनता चाहेगी तो ये राज तिलक भी बन जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी भी शिव जी के मंदिर जब में जाके थोड़ा देर माथा में लपेट लेते हैं चंदन वंदन, लेकिन वो शिव को जानते नहीं। शिव जी की भक्ति एक तो दिखावा नहीं है। शिव जी के मंदिर जाना हो तो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात जो खड़गे साहब ने बोला कि अब शिव जी की और राम जी की लड़ाई है, आप ये देश का जो भी आदमी सुनेगा तो आश्चर्य करेगा, क्योंकि भगवान शिव तो राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो इस रिश्ते को अगर किसी ने नहीं समझा, वो अगर शिव जी और राम जी में लड़ाई कराना चाहता है, तो यही तो कांग्रेस की असली पहचान है कि वो देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। और अब तो न उनके पास इस देश के शिव जी वाले रहने वाले हैं, न राम जी वाले हैं। देखिए, ये पूरे दिल्ली का मूड आज लोगों ने देख लिया होगा। और कमाल की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कल बयान आया है, शिव और राम को लड़ाने की बात आई है, ना ये लोग धर्म को जान पाए हैं, ना संस्कार को जान पाए हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि कार्टूनिस्ट जो हैं राहुल गांधी, उन्हीं के डायरेक्टर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये लोग जो है एक ऐसी पार्टी का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो डायनासोर की प्रजाति है। जैसे डायनासोर जो है धरती से विलुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस जो है इस चुनाव के बाद से विलुप्त हो जाएगी और पूरे धरती से जो है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इन लोगों का कुकर्म ही ऐसा है। जरा सोचिए, जिसने जेएनयू को बदनाम किया, जिसने बिहार को बदनाम किया, उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार को जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है कैंडिडेट बना के भेज दिया गया। उससे जो है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। शीला दीक्षित के बेटा जो है संदीप दीक्षित नाराज है। और यही कारण है कि मनोज तिवारी भैया जो है वो तीसरी बार सांसद बनेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और 7 में से 60 सीटें जो है दिल्ली में जो है बीजेपी जीतने वाली है और कांग्रेस दिल्ली से विलुप्त फिर से हो जाएगी। नमस्ते। मुझे तो पता ही था मैं कहाँ आ रही हूँ। मैं आई, मुझे एक ट्रक में बैठाया और फिर मेरी दुनिया बदल गई। मैंने इतने सारे लोग मेरे पापा को सपोर्ट करते हुए देख के मुझे मतलब एक सॉर्ट ऑफ नया पैशन फॉर पॉलिटिक्स, फॉर व्हाट ही डज, जो वो कर रहे हैं उसके लिए जागा। क्योंकि अगर लोग उनको इतना सपोर्ट करें तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना। तो आज ये देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई। अब युवाओं को क्या कहना चाहिए? वोट करो। We have to vote. Every individual who's young right now must vote. And why is that so important? It's also important to vote rightfully. आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं, और वो आपको इंस्टाग्राम के रील्स पर नहीं पता चलेगा। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको जिसके लिए जो भी वोट करना है, बस मैं तो कहूँगी बीजेपी के लिए करिए, पर आप अपनी वोट की रिसर्च अच्छे से करिए। क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा वो हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और वो उस वोट से ही काउंट होता है। योर वोट मैटर्स, प्लीज़ वोट। देखिए, आपका आकलन बिल्कुल सही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता बाहर नहीं आए,
आज मैंने देखा किस प्रकार समाजों के लोग, मार्केट एसोसिएशन के लोग, RWS के लोग, भिन्न भिन्न संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के लोग कैसे उमड़ घुमड़ कर बाहर निकल करके उन्होंने जो विश्वास जताया है, और वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी और मनोज तिवारी जी दोनों के लिए ही था। और आप यकीन से आपने देखा होगा लोगों की आंखों में चमक थी, उत्साह में थे, नृत्य कर रहे थे, और शुरू से आखिर तक लगभग सभी लोग चले हैं। बहुत ही एक आनंददायी पल था। और जो आशीर्वाद देने हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे, वो भी आशीर्वाद देकर गए हैं और लंबे समय हमारा साथ रहे। OP धनखड़ जी साहब, सचदेवा जी साहब, सभी लोग आए, सबका हृदय से आभार है। आज जो जनता ने खुद निकल करके आज इस बात की पुष्टि की है कि वो कमल के फूल मनोज तिवारी जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लोकसभा से बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस बात पर आज किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। आज ये बात पुष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से आगे जीतने वाली है। देखिए, आज तीसरा ये नामांकन यात्रा थी। आप कल बांसुरी स्वराज का देखिए, परसों योगेंद्र चांडोलिया जी ने किया, उनका देखिए, सब में भारी भीड़ बन रही है। कारण केजरीवाल पर कुठाराघात है, ये वोट की चोट है जो उसने दिल्ली को ठगने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं और जो काम है उस पर पुष्टि की मुहर है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी की सरकार दुनिया ने देखा होगा, भारत की जनता ने ये मान लिया। अब कौन क्या कहता है, खसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और क्या करेगी, लोग खंबा नोचते रहे। लेकिन जो दृश्य था, जो जन समूह था, वो आप लोगों ने देखा होगा। ये तस्वीर साफ बयान करती है कि हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मनोज तिवारी जी 5 लाख से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। सुबह 8 बजे से जनता, कार्यकर्ता, राजनाथ सिंह जी आए, कन्हैया मित्तल जी आए, कश्यप जी आए, सब लोगों को उतारा। आज लगभग 50,000 लोग जिस नामांकन में पैदल चल रहे हों और उत्साह के साथ चल रहे हों। और राम जी ने भी ऐसी कृपा करी कि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो उसका जीत का अनुमान सबने लगा भी लिया है। और जो हमने लक्ष्य रखा था, मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद से और राम जी के आशीर्वाद से हमने जो 5 लाख था, मुझसे ज़्यादा का लक्ष्य पूरा किया। एक जगह ऐसा भी एक मौका आया था जब अपोजिट पार्टी में ये तो राम जी की कृपा, किसी को सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ है वो हमारे साथ है। वो जैसी करनी वैसी भावनी होती है, उसमें जेल तो कोर्ट डालती है, कोई भारतीय जनता पार्टी को डालती है। ये तो कोर्ट का काम है। वो तो न्यायपालिका पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उनकी तो बुद्धि का कहीं इलाज में या आगरा में इलाज कराना चाहिए। देखिए, हमारा तो मन कह रहा है, और आप भी जानते हैं कि ये विजय जुलूस है। जितनी जनता यहाँ उमड़ी है वो सब जानती है कि तीसरी बार भी यहाँ कमल खिलेगा, और पुनः हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण और योगदान जरूर देंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता लगभग 65 दिनों से जनता के बीच में है, सड़कों पर है, उत्साह कहीं कम नहीं है। इतने दिनों बाद भी आज वही उत्साह, वही उमंग, और फिर से एक बार उत्तर पूर्वी लोकसभा में कमल खिलाने की सबकी जो संकल्प सबने लिया है कि फिर एक बारी मनोज तिवारी, ये संकल्प हम अवश्य पूरा करेंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से होगी। इसलिए भी होगी कि हमारे उम्मीदवार मनोज तिवारी जी हैं, और इसलिए भी होगी कि सामने जो कन्हैया कुमार भेजा गया है, ये हमारे जख्मों पे, दंगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए भेजा गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली को जिन लोगों ने जलाया था, उनके गैंग का मेंबर है कन्हैया कुमार। हम सूद सहित, ब्याज सहित कन्हैया कुमार को यहाँ से दौड़ा के वापस भेजेंगे। अगले बार 7 जन्म तक चुनाव लड़ने की सोचेगा भी नहीं, ऐसी दुर्गति होगी यहाँ पे कन्हैया कुमार की।
कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की हिंसा को देखा है, उस टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कन्हैया कुमार है। जमुना पार ने दंगों की आग को झेला है। हम कन्हैया कुमार से सूद समेत हिसाब पूरा करेंगे। जी, अब की बार तो इतना जनता में जोश और प्रेम है कि 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन मनोज भैया अब की बार 5 लाख से पार। महिला मोर्चा में जोश ही जोश है। आप देखो, आज भी नॉमिनेशन वाले दिन कम से कम 30,000 की संख्या में महिला है। अजी, किसकी बात करते हो आप? आए और गए, चलते बने। आज का जो नॉमिनेशन है, हमारे लोकप्रिय सांसद को तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और आज देश के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके नेतृत्व में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी का नॉमिनेशन के लिए दाखिल करने के लिए आप देख रहे हो क्षेत्र की जनता, स्थानीय निवासी, RW अधिकारी और काफी पूरी लोकसभा से यहाँ पे काफी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। उनको अपना जन समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए हम पुनः तीसरी बार यहाँ से उनको सांसद में भेजेंगे। देखिए, आज अपार भीड़ के साथ ये जुलूस यहाँ से शुभारंभ होगा और आज जो भाई मनोज तिवारी जी की जो लहर है, आज देखने में बनती है कि आज भाई मनोज तिवारी के समर्थक और मोदी जी के भक्त आज सारे यहाँ इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और शुभकामनाओं के साथ अपना जयघोष लगाएंगे। हाँ, आज कन्हैया जी का रिकॉर्ड तोड़ होगा। जो आज से पहले कभी इतनी वोटों से नहीं हारे थे, आज जमुना पार उनको इतनी वोटों से हरा के भेजेगा, जरूर उनका रिकॉर्ड बना के भेजेगा। बिल्कुल, आज इस शोभा यात्रा को देखते हुए आपको लग गया होगा कि 5 लाख प्लस मनोज तिवारी जी जीतने जा रहे हैं। हमारे जो सांसद प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी का नामांकन करने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे इस नामांकन में हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हो कि कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों का जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। निश्चित तौर पर आज यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी इस नामांकन यात्रा को शामिल होकर के सफल बनाएंगे और ये नामांकन यात्रा ही आज ये डिसाइड कर देगी कि आज हम कम से कम मनोज तिवारी जी को उत्तर पूर्वी लोकसभा से 5 लाख से ऊपर वोटों से जिता करके भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके हम ये क्षेत्रवासियों ने निश्चय ले लिया है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरा ये राममय हो गया है पूरा उत्तर पूर्वी लोकसभा। भक्ति की जो सनातन की जो पताका हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे विश्व के अंदर जो फहराई है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान एकजुट है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर ही शांति होंगी। ये जन सैलाब है मोदी जी की नीतियों का। विश्व में जिस मोदी जी ने हमारे देश को नंबर 1 नंबर 2 तक पहुंचाया है, ये जन सैलाब है मनोज तिवारी जी का। आज क्षेत्र का एक एक बच्चा, एक एक हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें मनोज तिवारी जी के लिए और मोदी जी के लिए तन मन धन से सारा तैयार है और 4 तारीख आने वाली 4 तारीख को 25 तारीख बता देगी कि हम 400 पार करेंगे या 450 पार करेंगे। मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, ओ मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे। जय श्री राम। प्यार है मोदी जी के लिए इस पूरे देश का, जो कि इस बार 5 लाख पार और उधर 400 पार पार्लियामेंट में जाने वाले हैं और किस प्रकार का जोश है रक्षा मंत्री जी के आने पे देखने लायक। और क्या कहते हैं सर, क्षेत्र जनता देखिए क्षेत्र जो है भगवा में है और मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई है और मुझे लग रहा कन्हैया वनैया ये सब तो ऐसे उड़ जाएंगे जैसे आंधी में कोई तिनका उड़ जाता है। शायद अभी आ भी नहीं पाए, तिनका भी कोशिश भी नहीं कर रहा है कि अंदर आने की। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस देश में जीत नहीं सकते, देश की सेना का अपमान करने वाले इस देश में जीत नहीं सकते। ये दिल्ली के अंदर अगर सबसे अधिक वोटों से कोई जीतेगा तो वो उत्तर पूर्वी की लोकसभा होगी और आदरणीय
यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी की जीत होगी। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का पहला कमल उत्तर पूर्वी जिले से खिलेगा। 5 लाख बार